मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पीसीसी चीफ कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ खुद को कोई भी फेस बताते रहें, पर उनके नेताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि कमलनाथ अब फेस नहीं है। कांग्रेस के सुंदरकांड पाठ पर मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि चुनाव के समय धर्म की दुकान खोलने वालों को जनता जान चुकी है। ये तुष्टीकरण की राजनीति अब नहीं चलने वाली। इसके साथ ही गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने ओवैसी पर भी निशाना साधा। इसके साथ ही एचयूटी के मामले पर उन्होंने कहा कि एनआईए जांच कर रही है। बीजेपी के अभियान पर मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पीएम मोदी वैश्विक नेता हैं, पूरे विश्व में उन्होंने भारत का मान बढ़ाया है। अब ये तो उनके नेता राहुल गांधी से जब सवाल किया गया, जब उन्होंने ही टाल दिया तो बचा क्या है। मैंने तो कल ही आपके साथ प्रेस में कहा था कि विस्फोटक बैठक रहने वाली है, और आपने स्वयंभू जनरल ऑफ अटॉर्नी जो अपने आप को घोषित कर रहे थे, उनकी स्थिति कल देख ली होगी। सारे के सारे नेताओं ने रिजेक्ट कर दिया है उन्हें। जिनको नहीं बुलाया था फिर उनको भी जूम पे जोड़ लिया और उन्होंने भी विरोध व्यक्त कर दिया। मेरे ख्याल से कमलनाथ जी अब अपने आप को कोई सा भी फेस बताते रहे, और उनकी कोर ग्रुप की टीम ने और राष्ट्रीय नेतृत्व में नकार दिया है। और नकारे भी क्यों नहीं, जब अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय के राहुल गांधी जी से मध्य प्रदेश बुला के झूठ बुलवाया 2 लाख के कर्जे का, उन्होंने जब आइटम कहा और राहुल गांधी जी ने माफी मांगने को कहा, नहीं मांगा, तो इसलिए राहुल गांधी जी ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि ये फेस नहीं होंगे। सुंदरकांड का पाठ करें, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, धार्मिक आयोजन है, पर ये जरूर बताएं सुंदरकांड के पाठ के पहले कि उनके नेता राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया था कि मंदिरों में लोग महिलाओं को छेड़ने जाते हैं, वो उससे सहमत हैं या असहमत हैं। उनको ये बताना चाहिए कि भगवा को आतंकवाद कहने वाले आप उस बयान से कांग्रेस के लोग सहमत हों कि नहीं सहमत हो। हिंदू और हिंदुत्व को अलग बताने वाले कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी के बयान से वो सहमत हैं कि नहीं है। ये धार्मिक आयोजन की जो दुकानें खोलते हो आप चुनाव के वक्त आके, और चुनाव पर जैसे आपको ये धर्म याद आने लगता है, ये आपकी तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस के बंधुओं पूरा देश देख रहा है। अब मुगालता नहीं होने वाला, ये मध्य प्रदेश है। ओबीसी जी से मैं पूछना चाहता हूं कि कल 40 चाकुओं से गोंद दिया, स्पष्ट करो ये लव है कि जिहाद है। आफताब द्वारा 35 टुकड़े कर दिए गए और फ्रिज में रख दिए गए, वो लव था या जिहाद था? ओबीसी जी बताओ जरा, कौशाम्बी में मुस्लिम धर्म स्वीकार न करने पर जो गला घोंट के बेरहमी से मारा था वो लव था। अच्छा, अचंबा ये नहीं है, अचंबा ये है कि एक भी टुकड़े टुकड़े गैंग वाला व्यक्ति कल की घटना पर जो बेरहमी से चाकुओं से गोंदना, उसके बाद चेहरे को पत्थर से कुचलना, एक भी टुकड़े टुकड़े गैंग वाला नहीं मारा। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, एक शब्द नहीं आया उनका। भाई टहलते हुए अमेरिका चले गए पर एक शब्द नहीं बोला भाई ने कि इतनी बीभत्स और लोमहर्षक घटना हो गई, उसके बावजूद भी एक शब्द नहीं आया। इंदौर के चूड़ी वाले पर बहुत जल्दी ट्वीट किया था दिग्विजय सिंह ने, इस पे एक ट्वीट नहीं आया होगा उनका। बोलते ही नहीं मिले होंगे आपको ऐसे लोग। ये भी देश चेहरा इन लोगों के भी पहचान रहा है और देख रहा है कि किस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति करके देश को कहां धकेल रहे हैं ये लोग। देखिए, एनआईए उसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है, एफआईआर भी एनआईए ने रजिस्टर्ड की है, इसलिए ज्यादा उसमें कुछ बोलना ठीक नहीं मानता मैं। लेकिन एक बात कहता हूं, एनआईए से अगर कोई भी पुट आएगा तो मध्य प्रदेश ने तहस नहस कर दिया है, चाहे वो एचयूटी हो, चाहे आईएस हो, चाहे हमारा पीएफआई का मामला हो, चाहे उसके पूर्व में दूर चले जाएं तो सिमी से लेके यहां तक सारे के सारे नेटवर्क ध्वस्त कर दिए, और इनमें किसी को भी मध्य प्रदेश में गुंजाइश नहीं दी जाएगी। उन्हीं के नाम पे लोग एकजुट नहीं है तो उनका कहना कौन मानेगा। उनका थाने में आवेदन आया है, ये सही है, और कमलनाथ जी ऐसा करना भी नहीं चाहिए। आपका जिला अध्यक्ष था, आपको तानाशाह कह दिया तो आप इतने बड़े डिक्टेटर हो गए कि उसके चरित्र हत्या की कोशिश करने लगे हो आप। ये आपका दूसरा रूप कार्यकर्ता देख रहे हैं कि किस तरह से या तो जय जय कमलनाथ बोले
और नहीं तो अनुशासनात्मक कार्रवाई करके आपका मीडिया सेल चरित्र हत्या करता है। शहडोल का जो विषय आया है उसमें एफआईआर हो गई है और छत्तीसगढ़ के पास के रहने वाले थे, वो छत्तीसगढ़ के यहाँ मध्य प्रदेश में आए थे और गिरफ्तारियां भी हो गई हैं दोनों की। जिनके घर पर कार्यक्रम हो रहा था वो और पादरी जो थे उनके। ये पूरे मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश के अंदर है केंद्र सरकार की उपलब्धियां और जिस तरह से मोदी जी ने वैश्विक स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पर देश के मान को बढ़ाना, राष्ट्रीय स्तर पर विकास को बढ़ाना और देश के अंदर विकास को मुद्दा बनाना किया है और जो जो विकास किए वो एक एक घर तक पहुंचाएंगे।